26 सितंबर 2022 वो दिन है जब माँ दुर्गा के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रे शुभ होते हैं और 9 दिन तक माता दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। माता दुर्गा के नव स्वरूपों की पूजा इस दिन की जाती है, आप जानते ही होंगे। यह व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और इस व्रत में अशोक वृक्ष की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अशोक वृक्ष की पूजा करने वाले के जीवन में कभी भी दुख नहीं आता, हर संकट हर लेता है अशोक का वृक्ष। तो आपको अशोक के वृक्ष की पूजा पहले दिन अवश्य करनी चाहिए और हम आपको बताने वाले हैं कि आपको और क्या करना है, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रूमाश्री। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और आपको समृद्धि मिले ऐसा हम उपाय बताने वाले हैं। आपका धन बढ़ता ही जाएगा। इन उपायों को करने से आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। 108 नाम तो माता दुर्गा के आपको जपने ही है। आप समझ गए होंगे कि माता दुर्गा के 108 नाम जपने ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बहुमूल्य जानकारी आज के वीडियो में है, वो आपके बहुत काम आ सकती है और धन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। आप जितना ज़्यादा धन चाहेंगे उतना आपकी किस्मत में आ जाएगा ये उपाय करके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताना प्रारंभ करते हैं कि वो बहुमूल्य उपाय कौन से हैं जो आपको नवरात्रों में, विशेष रूप से पहले नवरात्रों में आपको अवश्य ही करनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगे तो सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी और ओम नमः शिवाय अवश्य ही प्रेषित करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवरात्रि का व्रत किया जाता है और यह व्रत नवमी तक विद्यमान रहता है। घट स्थापना में जो सामग्री आवश्यक होती है वो इस प्रकार है: गंगा जल, रोली, मौली, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फल फूल की माला, बिल्वपत्र, चावल, केले का खंबा, वंदनवार के लिए आम के पत्ते, चंदन, घट मतलब कलश, नारियल, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र, पूरी तरह से भरा हुआ चावल का पात्र, गंगा की मिट्टी अगर उपलब्ध हो तो उसके स्थान पे आप गंगा जल भी ले सकते हैं, जौ, बताशा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच सुगंध नैवेद्य के वास्ते, फल, पंचामृत, पंचगव्य, गौमूत्र, गौ दूध, गौ दही, गौघृत, दुर्गा जी की मूर्ति या तस्वीर, कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य और अष्टमी में ज्योत पूजन के लिए सामग्री, डाब, घृत और गंगाजल अवश्य ही लेना है। इस व्रत में उपवास या फलाहार का कोई नियम नहीं है, लेकिन प्रातः उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर में ही नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा जी का ध्यान करके नवरात्रि व्रत कथा पढ़ें। इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। कन्याओं के लिए यह व्रत बहुत फलदायक होता है। माता जगदम्बा की कृपा से हर विघ्न दूर होते हैं और कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता सदा ही जय का उच्चारण आपको करना चाहिए। इस दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। अशोक के वृक्ष को घी, गुड़, हल्दी, रोली, कलावा चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं और जल से अर्घ्य भी देते हैं। तो ये भी आपको करना चाहिए और ये व्रत आपके लिए शुभ होता है। नवरात्रों के व्रत के साथ साथ अशोक का व्रत भी आप कर सकते हैं। जो दुर्गाष्टमी होती है उसमें विशेष पूजा की जाती है। दुर्गाष्टमी मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी दुर्गाष्टमी के रूप में बनाते हैं। इस दिन दुर्गा माता को पूजा करते हैं और भगवती माता को उबले हुए चने, हलवा, पूड़ी, खीर, आलू और दही आदि का भोग लगाया जाता है। पश्चिम बंगाल में शक्ति को मान्यता दी गई है और वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन देवी की जोत करके कन्या को जो कंजक होता है वो जिमाते हैं। इसमें कन्याओं के अतिरिक्त लंगूरा भी जिमाते हैं। इस व्रत में माता के नव स्वरूपों की पूजा होती है, जिनके नाम इस प्रकार है: महाकाली, महालक्ष्मी, चामुंडा, योग माया, रक्तदंतिका, शाकुंभरी, श्री दुर्गा, भ्रामरी और चंडिका। तो इन सब स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रों में माँ कात्यायनी की पूजा भी की जाती है। तो आप माता के नव स्वरूपों की पूजा करें, इससे आपको चमत्कारिक रूप से लाभ होगा।
आपको क्या करना है, घर की सफाई इन दिनों में अवश्य रखनी है। नवरात्रों में घर की साफ़ सुथरा आपको रखना है। मन और तन की शुद्धि आपको रखनी है। आपकी मानसिक दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने का ये पर्व होता है नवरात्रों में। तो नवरात्रों में आप दुर्गा चालीसा पढ़ें, अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। नवरात्रों में केले अवश्य आपको चढ़ाने चाहिए। केले से बहुत शुभ परिणाम आपको मिलते हैं। दुर्गाष्टमी में या नव दुर्गा के जब आप पूजा करते हैं तो आपको सप्तश्लोकी दुर्गा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। ये जो सभी सिद्धियों को प्राप्त करने का उत्तम स्रोत है, जिसको अम्बा स्तुति के नाम से भी जाना जाता है। इस स्रोत के प्रभाव से मनुष्य की सभी मनोकामना पूरी होती है और समस्त बाधाएं शांत होती हैं और शत्रुओं का भी नाश होता है। आपके अंदर एक तेज पैदा होता है। तो सप्तश्लोकी दुर्गा आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। दुर्गा कवच भी आपको पढ़ना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है और आपको हर काम में विजय ही विजय प्राप्त होते हैं। अनिष्टकारक स्थिति आपके जीवन से दूर हो जाती है, भूत पिशाच भाग जाते हैं और आप राजा के समान सम्मान प्राप्त करते हैं। अर्गला स्तोत्र भी आपको जपना चाहिए। ये विष्णु भगवान के द्वारा निर्देशित होता है और दुर्गा कवच ब्रह्मा जी द्वारा निर्देशित है और दुर्गा शतनामा स्तोत्र शिव जी द्वारा निर्देशित है और सप्तश्लोकी जो दुर्गा है वो भगवती द्वारा स्वयं निर्देशित है। तो इनका पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। कीलकम का पाठ करना चाहिए, शिव जी द्वारा निर्देशित है। और ऋग्वेदोक्त रात्रि सूक्त का भी आपको पाठ करना चाहिए। नवार्ण मंत्र भी आपको पढ़ना चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने से आपको भगवती दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसमें आपको ये जाप अवश्य ही करना चाहिए। आपको सीताफल का भोग लगाना चाहिए। सीताफल कद्दू नहीं है, वो सीताफल एक फल होता है जिसको शरीफा भी बोला जाता है। उसको माँ दुर्गा को आप चढ़ाते हैं तो लक्ष्मी तत्व जागृत होता है, क्योंकि लक्ष्मी माँ का भी प्रिय फ्रूट है ये। और लक्ष्मी माता को ये फ्रूट आपको दिवाली के अवसर पर भी चढ़ाना चाहिए और माता दुर्गा को भी चढ़ाना चाहिए। इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। आप केला चढ़ाएं माता दुर्गा को, ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा। नारियल की गिरी या सूखा खोपरा माता रानी को अर्पित करें, इससे ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा। छुआरे आपको चढ़ाने चाहिए, किशमिश का भोग लगाना चाहिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो इन चीज़ों को स्वयं खाएं भी और भोग भी लगाएं माता रानी को, आपको ज़बरदस्त माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं और कमेंट सेक्शन में जय माता दी और ओम नमः शिवाय अवश्य ही प्रेषित करें। थैंक यू सो मच।